दोस्तों, मैं मनीष कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल न्यू जॉब न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ सीआरपीएफ मेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट 2020। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये ऑफलाइन फॉर्म है। ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर ट्रेडमैन और नर्सिंग लाइन की पोस्ट है इसके अंदर। तो सब कुछ मैं आपको क्लियर बता दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लास्ट डेट और इसकी स्टार्ट डेट। तो दोस्तों, ये 20/7/2020 को, मतलब 20 जुलाई 2020 को फॉर्म ये स्टार्ट हो चुका है। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिखाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। लास्ट अप्लाई डेट, लास्ट है फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2020। इससे पहले पहले आपको फॉर्म भरना अनिवार्य है। और अनुमानित के तौर पर इन्होंने बताया एग्ज़ाम डेट 20 दिसंबर 2020 को, और एडमिट कार्ड अवेलेबल होने का अनुमानित बताया है दिसंबर 2020 को। और मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी। तो दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। फॉर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए 200 रुपये फॉर्म फीस है। और अदर पोस्ट जैसे हेड कांस्टेबल और लेब टेक्नीशियन की अदर पोस्ट है, उनके लिए 100 रुपये फीस है। और SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल, और फीमेल के लिए भी कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगेगी, चाहे OBC हो SC ST कोई भी हो। तो इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। फीमेल के लिए 0 बैलेंस है। तो और वैकेंसी बता देता हूँ। टोटल वैकेंसी है दोस्तों, टोटल वैकेंसी 789। ये देखो आपके सामने वैकेंसी डिटेल के सामने टोटल 789 पोस्ट है। और पोस्ट वाइज भी आपको बता देता हूँ कितनी कितनी पोस्ट है। तो कांस्टेबल सिपाही कर्मचारी की 121 पोस्ट है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा फ्रंट पे। और 10वीं क्लास पास होना चाहिए। रीडिंग और लिखना और पढ़ना इंग्लिश हिंदी में आना चाहिए। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स 175 पोस्ट है। और 12वीं क्लास पास होना चाहिए। डिप्लोमा नर्सिंग ANM GNM कुछ भी हो। कांस्टेबल कुक के लिए 116 पोस्ट है, 18 से 23 एज के बीच में होनी चाहिए। और 10वीं क्लास पास और 1 साल का एक्सपीरियंस कुक का। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मिस्ट, जिसमें 84 पोस्ट है, 20 से 25 साल के बीच का होना चाहिए, 12वीं पास। और डिप्लोमा फार्मेसी विद इन रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल, मतलब फार्मेसी का 2 साल का एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट 84 पोस्ट, 20 से 25 साल के बीच में, 10वीं क्लास पास, साइंस एनी एग्जाम, डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस। तो इसमें 84 पोस्ट है। और साथ ही साथ आप 10वीं क्लास पास होना चाहिए और इसका डिप्लोमा भी होना चाहिए। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट और मेडिक, इसमें 88 पोस्ट है, 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, 12वीं पास, साइंस एग्जाम एनी बोर्ड, डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट। तो असिस्टेंट इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसमें 64 पोस्ट है, 20 से 25 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए, 10वीं क्लास पास, साइंस इन डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, इसमें 1 पोस्टर, 10वीं क्लास पास, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेड कांस्टेबल ANM मिडवाइफ, जिसमें 3 पोस्ट है, 18 से 25 साल होनी चाहिए एज, 12वीं पास एग्जाम। और इसके साथ ही डिप्लोमा इन नर्सिंग विद इन रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल, इसके साथ आपको डिप्लोमा भी होना चाहिए। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, 8 पोस्ट, 18 से 25 साल, 12वीं पास और डिप्लोमा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, जिसमें 4 पोस्ट है, 20 से 25 साल उम्र और 10वीं क्लास पास, साइंस और 2 साल का डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, 5 पोस्ट है, 25 और 20 से 25 साल के बीच का एरिया होना चाहिए और 10वीं क्लास पास, साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट का। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, 1 पोस्ट है, 20 से 25 साल, 10वीं क्लास, स्कूल एग्जाम इन रजिस्ट्रेशन बोर्ड विद इन डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, या पॉलिटेक्निक की होनी चाहिए, ITI की होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन की ITI। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, 6-7 मिनट का, तो पूरा देखना जरूर, शुरू से लेकर अंत तक मैं पूरी फुल डिटेल में बता दूंगा। हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड की है, जिसमें 3 पोस्ट है, 18 से 23 साल के बीच में, 10वीं क्लास पास और डिप्लोमा भी फूड बेवरेज का। कांस्टेबल
मल्सी, इसमें 4 पोस्ट है, 18 से 23, 10वीं क्लास पास और इनके 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें 5 पोस्ट है, 12वीं पास, साइंस एग्जाम इन रजिस्ट्रेशन बोर्ड, डिग्री इन डिप्लोमा इन, वो इसमें भी डिप्लोमा मांग रखा है। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर का है जिसमें 8 पोस्ट है और इसमें डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफर का, 12वीं पास। कांस्टेबल धोबी और वाशरमैन की 5 पोस्ट है जिसमें 10वीं क्लास पास और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कांस्टेबल WC वाशरमैन जिसमें 3 है, स्पेशल 10वीं क्लास पास होना ज़रूरी है, 18 से 23 साल के बीच में। कांस्टेबल टेबल बॉय जिसमें 1 पोस्ट है, 10वीं क्लास पास, रजिस्ट्रेशन बोर्ड से, कोई भी बोर्ड हो, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेड कांस्टेबल वेटनरी जिसमें 3 पोस्ट है, 12वीं पास, PCB स्ट्रीम सब्जेक्ट होना चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिनिमम 1 साल का वेटनरी की हुई है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन 1 पोस्ट है, इसमें 12वीं पास, PCB स्ट्रीम सब्जेक्ट, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट हो और वेटनरी लैब का 1 साल का एक्सपीरियंस हो। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर की 1 पोस्ट है जिसमें 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, 12वीं पास और ये इसमें वेटनरी रेडियोग्राफी का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना चाहिए। इंस्पेक्टर डिडिशियन इसमें है 1 पोस्ट, BSc होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स विद और सब्जेक्ट एंड डिप्लोमा इन, डिप्लोमा इसमें भी आपको अनिवार्य है, BSc होम साइंस से हो या होम इकोनॉमिक्स हो। तो इसके ये फिजिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर, रेस है 1 मील जो 7 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आपको क्लियर करना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर। तो दोस्तों ये है फिजिकल के लिए। तो लॉन्ग जंप है मेल के लिए 10 फीट और हाई जंप है 3 फीट, फीमेल के लिए है हाइट 157 सेंटीमीटर और चेस्ट कुछ भी नहीं है, चेस्ट नापी नहीं जाती फीमेल की, और रेस है 800 मीटर 6 मिनट के अंदर, और लॉन्ग जंप है फीमेल के लिए 6 फीट, हाई जंप है 2.5 फीट। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और ज़रूर करना। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये न्यू दिल्ली, प्रयागराज, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, पालिमपुरम, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर है। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और ज़रूर शेयर करना। तो आप को अन्यथा भी कोई भर्ती आएगी तो उनके बारे में मैं वीडियो डालता रहूँगा, आप ज़रूर हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो दोस्तों 31 अगस्त 2020 से पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।